इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा। 30 सेकंड से ज्यादा देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता मापी गई। अफगानिस्तान केंद्र रहा। जैसे कि आपको पहले भी बताया, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम अलग अलग जगहों पर दहशत के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 रही। पलवल की अगर बात आपको बता दें तो पलवल में कई इमारतों में दरारें आई हैं। श्रीनगर से भी खबर कुछ ऐसी आ रही कि कई इमारतों में दरारें आई और इससे जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता का भूकंप रहा। पलवल में एक मकान में दरार आई है। देखिए, पलवल में एक मकान में दरार आई। साथ ही बता दें कि श्रीनगर की कई इमारतों में भी दरारें आई है। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में भूकंप से आपको बता दें कि भूकंप से कई मकानों में दरारें आई हैं। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इससे जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पलवल में मकान में दरार आई है। भूकंप से दीवारों में कई फीट लंबी दरार। इससे जुड़ी हुई तस्वीर देखिए। दूसरे नंबर पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और ऐसे में देखिए दूसरी तस्वीर लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के पलवल में एक मकान में दरारें आई है। भूकंप से दीवारों में कई फीट लंबी दरार और ये आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ट्राई सिटी में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। पंचकुला से भी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर भूकंप के तेज झटके आज महसूस किए गए और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली से लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए, लोग अभी भी डर में हैं और अपने घरों के बाहर इस वक्त निकले हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको हरियाणा के पलवल की हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी नुकसान की खबर फिलहाल मिल रही है और हरियाणा के पलवल में भी मकान में दरारें आई है। 30 सेकंड तक पूरा उत्तर भारत कांपा। यह भी आपको बता दें कि पंजाब में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और इसी के साथ साथ ट्राई सिटी पंचकुला से भी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि यहां पर भी कई देर तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। श्रीनगर की कई इमारतों पर भी इसका असर देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर समेत आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इधर कुपवाड़ा से नुकसान की खबर लगातार मिल रही है। अब देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली से। दिल्ली में तेज भूकंप के झटके जब महसूस किए गए तो देखिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। उधर गाजियाबाद से भी तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर, जो कि कुछ इलाके यहाँ पर काफी संवेदनशील है, यहाँ पर भी आप देखिए लोग डर के साए में किस तरह से अपने घरों से बाहर निकले जब यहाँ पर कई देर तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उधर पंजाब के लुधियाना से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पंखे यहाँ पर हिलते हुए। घर पर जो सामान रखा था, इतनी तेज तीव्रता का भूकंप था कि घर पर रखा हुआ सामान पूरा हिल गया। श्रीनगर, अमृतसर, देहरादून की तस्वीरें भी इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 30 सेकंड तक आपको बता दें कि पूरा उत्तर भारत, आपको बता दें कि यहां पर काफी तेज झटके महसूस किए गए और ऐसे में अब आपको और ज्यादा जानकारी हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर कहां-कहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो आपको और विस्तार से हम बताते हैं कि कहां-कहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन राज्यों में भूकंप आया। दिल्ली, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और राजस्थान के जयपुर से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा ये भी बता दें कि पंजाब की भी कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके जब आए तो वहां पर लोग काफी ज्यादा डर गए थे। हरियाणा के पलवल से कुछ देर पहले तस्वीर आपको दिखाई थी और पंचकुला से भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। जम्मू में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस कई देर तक किए गए। उत्तराखंड से भी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए थे। 2023 में भूकंप देखिए, 24 जनवरी 2023 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था।
फिर आपको ये भी बता दें कि 30 सेकंड तक धरती कांपी। 2023 में जनवरी में भारत में 45 बार अब तक भूकंप आ चुका है। तो जनवरी की जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं कि जनवरी में भारत में 45 बार भूकंप आया है। 2023 में भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए। साल 2022 240 बार भूकंप आया। तो आपको बता दें कि देखिए, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी साल 2023 में कितनी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब देखिए 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना, श्रीनगर, अमृतसर और देहरादून की तस्वीरें, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घर पर जो सामान था किस तरह से डोलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी तेज तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और अलग अलग जगहों पर आपको ये भी बता दें कि 1 से 2, 2 से 3 बार ये भूकंप के झटके आए। तो ये देखिए, फिलहाल इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको लगातार हम बता रहे हैं। दिल्ली से पहली तस्वीर आप देख लीजिए। दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसी तरह से गाजियाबाद से भी तस्वीर निकलकर सामने आई। दूसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद से हम दिखा रहे हैं और फिर नोएडा की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जब यहाँ पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इधर जम्मू कश्मीर की अगर आपको जानकारी दे तो जम्मू कश्मीर में भी जब भूकंप आया तो आसपास के जो लोग थे अपने पड़ोसियों का हाल यहाँ पर जानने के लिए बाहर निकले कि सब ठीक है या फिर किसी तरह की कोई परेशानी तो रही। इधर लुधियाना की तस्वीर आप घर के अंदर की देख रहे हैं। आप देखिए पंखा कैसे हिल रहा है, क्योंकि काफी तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए, वो भी 1 या 2 बार नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, 2 से 3 बार अलग अलग समय। और देखिए श्रीनगर से भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये लुधियाना, श्रीनगर और अमृतसर, ये 3 तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त वो लोगों के घरों की है। और आप इसके जरिए अंदाजा लगाइए कि कितना तेज यहाँ पर भूकंप आया था, कितने तेज झटके होंगे, क्योंकि घर पर जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से हिल गया। और देहरादून की तस्वीरें, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो देहरादून की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए 8 तस्वीरें पूरे उत्तर भारत की, और लेकिन इन जगहों के अलावा भी कई ऐसी जगहें जहां पर भूकंप आया था वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लोग डर गए, लोग अपने घरों से बाहर निकले और ऐसे में देखिए 30 सेकंड तक पूरा उत्तर भारत कांप गया, क्योंकि तीव्रता काफी ज्यादा थी। 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। दहशत के झटकों से लोग परेशान हो गए। अब ये पलवल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोग अपने घरों से बाहर निकले। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घर में दरार आ गई है और भूकंप के बाद घर पर दरार आई। ये तस्वीर आपको हम पलवल से लगातार दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा की है। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा। इधर पंचकुला में ट्राई सिटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान की अगर आपको जानकारी दे तो राजस्थान के जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो पलवल की जिस तरह से तस्वीरें, तो देखिए पलवल की जैसी तस्वीरें आपने देखी, तो पलवल की तस्वीरों के अलावा श्रीनगर में से भी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर में भी कुछ ऐसी इमारतें जिनमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा इस भूकंप की वजह से, क्योंकि काफी तेज तीव्रता का यह भूकंप रहा। हालांकि अभी तक गनीमत यह है कि किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। लेकिन रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता मापी गई है। तो देखिए दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके और 6.6 तीव्रता रही। दिल्ली एनसीआर में रात 10:19 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर गहराई में अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। तो देखिए जैसा अफगानिस्तान आपको बता रहे, अफगानिस्तान का फैजाबाद इसका केंद्र मुख्य रहा और जमीन से 156 किलोमीटर गहराई में यह भूकंप का केंद्र यहां पर रहा। इतने तेज झटके थे कि लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए और भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए, जिससे लगातार तस्वीरें मैं आपको अलग अलग जगहों से दिखा भी रहे। हर जगह पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इसकी तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए एक तरफ पूरे उत्तर भारत की आपको जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कजाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इधर जानकारी कुछ देर पहले ये भी आ रही थी कि शकरपुर में इमारत झुकने की खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन आपने खुद यहाँ पर लोगों
ने क्या कुछ कहा आपने सुना। लोगों ने उस खबर को अफवाह बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। शकरपुर की जो इमारत झुकने की खबर निकलकर सामने आ रही थी, उन लोगों ने उसका खंडन किया। आप देखिए, दो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपने अपने घरों से लोगों ने रिकॉर्ड की है। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि जब भूकंप आया था तो फिर किस तरह से घर पर रखा हुआ सामान पूरी तरह से हिल गया था। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप आता कैसे है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की, लेकिन भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना होता है और धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती है जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट्स किसी जगह पर आपस में टकराती तो वहां पर फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां पर दबाव बनता है, प्लेट्स टूटने लगती है। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है और इसी की वजह से धरती हिलती है और हम इसको भूकंप मानते हैं। तो देखिए, भूकंप के काफी तेज झटके मैं कहूंगी यहाँ पर आज महसूस किए गए और इससे पहले हमने आपको बताया कि साल 2022 में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। साल 2023 में भी भूकंप के कई बार झटके महसूस किए गए, लेकिन आज गनीमत ये रही कि इन भूकंप के झटकों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमालयन रेंज के 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में आपको बता दें कि जब 7.8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भारत में कहां पर कहर बरपा सकता है भूकंप। हिमालयन रेंजेस, कुमाऊं इलाके ज्यादा रेड जोन में है जो कि बड़े भूकंप के केंद्र बन सकते हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि तमाम इलाके हैं जहां पर ज्यादा खतरा होता है। 7.8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप भारत में आ चुका है। IIT कानपुर की रिसर्च में भूकंप पर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि 1803 ऐसा भूकंप आ चुका है। 1803 में ऐसा भूकंप पहले आ चुका है जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यह स्थिति हिमालय रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स के अस्थिर होने से पैदा हुई थी। तो भूकंप पर IIT कानपुर की जो रिसर्च है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये रिसर्च IIT कानपुर ने की थी। देश के करीब 59% भूमि मध्यम या गंभीर भूकंप के खतरे की चपेट में है। देखिए, भारत में भूकंप का कितना असर, देश के कुल 30.4 करोड़ घरों में से करीब 95% अलग अलग क्षमता वाले भूकंप के खतरे की चपेट में है। भारत का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में आता है और यह भी आपको बता दें कि पूरे देश को भूकंप के 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन्स में 5वां जोन सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके आते हैं। इसी जोन में सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी रखा जाता है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब देखिए कहां पर ज्यादा खतरा है भूकंप का। जैसा कि आपको पहले भी बताया, जम्मू कश्मीर में खतरा है, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, यहां पर भी खतरा है। तो रिक्टर स्केल पर 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और ये भूकंप महसूस नहीं किए जाते, लेकिन जब तीव्रता बढ़ जाती तो ज्यादा खतरा हो जाता है। गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, यहाँ पर ज्यादा खतरा। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो राज्य जहां पर ज्यादा खतरा है भूकंप का। अगर तेज तीव्रता का भूकंप आएगा तो नुकसान जरूर होगा या हो सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप 5वें जोन में देश के कुल भूखंड का 11% हिस्सा है। चौथे जोन में 18% हिस्सा है और ये भी आपको जानकारी दे दें कि तीसरे और दूसरे जोन में 30% हिस्सा है। 5वां जोन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरा 4 और 5 वाले इलाकों में, जैसा कि आपको पहले भी बताया, वहां पर होता है। तो 2 से या फिर 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में 1000 भूकंप प्रतिदिन आते हैं और इसी से सामान्य तौर पर हम इसी वजह से महसूस नहीं कर पाते भूकंप के झटके, जो कि 2 या फिर 2.9 के बीच भूकंप होता है। लेकिन जैसे जैसे तीव्रता बढ़ जाती है फिर ऐसे में मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती है। लाइट कैटेगरी के भूकंप 3 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो कि 1 साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं।
लाइट कैटेगरी के भूकंप 4 से 4.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक साल में तकरीबन 6,200 बार रिक्टर स्केल पर दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जब तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हिमालयन रेंजेस में इनका ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में नुकसान का खतरा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। इससे जुड़ी हुई देखिए 8 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन कौन कौन से देशों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए अब आपको बताते हैं। भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत आपको लगातार हम बता रहे, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखा रहे। अफगानिस्तान जो कि केंद्र रहा, अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए पलवल में भी एक मकान में दरार आई है और इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि श्रीनगर की भी कई इमारतों में आज दरारें आई और इसी की वजह से अब वहां पर जो लोग हैं काफी ज्यादा डर में है, काफी ज्यादा खौफ में है। और ज्यादा जानकारी आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य, देखिए राजस्थान में भी भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। राजस्थान के जयपुर से हमने आपको खबर बताई थी, तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। इसके अलावा राजस्थान के अलावा पंजाब की कई जगहों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई थी। पंजाब में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के तो पलवल में एक घर में दरार भी आ गई। इतनी तेज तीव्रता का भूकंप था कि वहां पर घर पर मोटी दरारें भी आ गई थी। जम्मू से भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहां पर भी भूकंप आया। और उत्तराखंड भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन राज्यों में भूकंप आया, वो लगातार आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर हो या फिर राजस्थान हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 24 जनवरी 2023 5.9 तीव्रता का भूकंप उस वक्त आया था। ये जनवरी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2023 की 30 सेकंड तक उस वक्त धरती कांपी थी। हालांकि उस वक्त ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जनवरी में भारत में 45 बार भूकंप आया। साल 2023 की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि साल 2023 में जनवरी में 45 बार अब तक भूकंप आ चुका है। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूकंप जब आता है तो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जाहिर तौर पर साल 2022 में देखिए 240 बार भूकंप आया। साल 2022 में टोटल आपको बता रहे हैं कि कुल 240 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि साल 2023 में जनवरी में 45 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, पंजाब की अगर बात करें, चूंकि आप अमृतसर की लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पंजाब की अगर बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों से जानकारी मिल रही है कि काफी तेज तीव्रता के जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो लोग काफी वहां पर डर भी गए थे। क्या अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर निकलकर सामने तो नहीं आई? कन्हैया, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर, अलग अलग जगहों पर भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए और लोगों ने बताया कि 2 से 3 बार भूकंप आया था और ऐसे में लोग काफी ज्यादा डर गए थे, अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए। 6.6 तीव्रता मापी गई है भूकंप की तीव्रता और 30 सेकंड से ज्यादातर देर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। कन्हैया, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल हमारे तक आवाज़ पहुंच पा रही है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में इस तरह की कोई सूचना नहीं है, अभी कोई जान माल हानि की कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं अब तो धीरे धीरे करके अपने घरों में वापस जा रहे हैं, और क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। और दूसरी बात यह कि क्योंकि इतना जो समय है, क्योंकि लोगों ने भूकंप के लिए तैयार नहीं रहते, भूकंप के लिए लोग अपने आप को पहले से प्रिपेयर नहीं करके रखे रहते, लेकिन लोगों के अंदर एक डर और जो भय का जो माहौल था वो देखा जा सकता था। लोग खुले क्षेत्र में आ गए थे क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज जो फ्लैट्स हैं। लोगों को बाहर निकलने में समय लगा और लोग अपने अपने घरों में अब धीरे धीरे करके जा रहे हैं। लोग अपने जो परिजन हैं, जो जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भूकंप के झटके महसूस
महसूस किए गए हैं, वहां पर वो लोग अपने परिजनों से बात करें, लोगों ने अपने परिजनों से बात करके एक निश्चिंत हुए हैं कि सभी लोग साकुशल है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है, क्योंकि भूकंप का झटका भी थोड़ी देर पहले ही महसूस किया गया था। ऐसा ना हो कि देर रात में फिर से ये झटका काफी तीव्र स्केल में आए और इसके बाद कोई बड़ी घटना घटे। लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी सूचना इस पूरे पंजाब में नहीं है कि किसी तरीके का कोई जान माल हानि की सूचना हो या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो या किसी के मरने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। जी कन्हैया, देखिए अभी कुछ देर पहले आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च की जानकारी अपने तमाम दर्शकों को हम दे रहे थे कि आईआईटी कानपुर ने एक रिसर्च की है कि हिमालय रेंजेस यानी कि हिमालयन रेंजेस या फिर हिमालय जो राज्य है वहां पर अगर भूकंप आ जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनकी तरफ से आकलन यानी कि अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि काफी तेज भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कन्हैया कि हम इसको लेकर कितना तैयार, हमारे पास कितनी तैयारी इसको लेकर है। देखिए, आपको बता दें कि भूकंप का झटका अचानक आता है और जो लोग हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। उत्तर भारत की हम अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने जो है भूकंप के लिए कोई तैयारी नहीं की होती। और नेचर एक ऐसा होता है, आप देखिए, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, आपने पहाड़ को जो ग्रीनरी है उसको आप जो है खत्म करेंगे, धीरे धीरे पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर अपने आप को रिफ्रेश खुद करता है। तो इस तरीके का जो भूकंप बोला जाता है कि ये अपने आप को नेचर खुद रिफ्रेश करता है और अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो निश्चित रूप से इसलिए भी रोक होनी चाहिए क्योंकि आप नेचर को ना बिगाड़ें, आप पहाड़ों को ना खोदें। इस तरीके की चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान होता है। और सबसे अहम बात है कि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में हर जगह पे, जानते हैं, अगर आप देखें तो ग्रीन बेल्ट के नाम पे कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी हो जाती है। और जबकि जो सरकारी जो मापदंड होता है, जिस तरीके से बिल्डिंगें खड़ी होनी चाहिए, किस तरीके से वो भूकंप रोधी जो है बिल्डिंगें होनी चाहिए, उसका भी कोई भी जो पालन है वो बिल्डर्स नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से ये इंसान को समझना चाहिए, जो लोग रहते हैं उनको भी समझना चाहिए कि हर एक मायने से आप नेचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। और निश्चित रूप से अगर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं तो आने वाले दिनों में इससे बड़े झटके महसूस हो सकते हैं, बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, बड़े जो शहर हैं वो खत्म हो सकते हैं। अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले, मैंने अगर कई साल हो गए, सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जहां पे बहुत संख्या में लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा बहुत सी जो शहर हैं वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तो आने वाले दिनों में इंसान को नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए कि किस तरीके से हम भूकंप के झटकों से बच सकते हैं। भूकंप आते हैं और भूकंप से कम नुकसान हो, इसलिए हमें किस तरीके की बिल्डिंगें बनानी चाहिए, हमें किस तरीके का माहौल रखना चाहिए, किस तरीके से हम आबादी में को डेवलप करेंगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार होनी चाहिए, इसके लिए जो लोग हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो आगे अंजाम बहुत खौफनाक होगा और ऐसे में आप उसको सह भी नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार के क्या इंतजाम, इसके अलावा जो हमारी टीमें हैं वो कितनी तैयार है इसको लेकर, क्योंकि पहले से अलर्ट रहना भी जरूरी है। देखिए, आपको बता दें कि भूकंप का झटका, इसके पहले मौसम विभाग ने किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी थी कि इस तरीके का भूकंप का झटका महसूस हो सकता है या इस तरीके के भूकंप के झटके जो है उत्तर भारत में आ सकते हैं। लेकिन ये अचानक ही होता है। और अगर हम एक नेचर की बात करें, एक इंसान के नेचर की बात करें, तो भूकंप के झटके को या भूकंप के लिए कोई भी इंसान हिंदुस्तान में प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो पहले से तैयार नहीं होता कि इस तरीके का झटका या इस तरीके का भूकंप आ जाएगा तो हम अपने आप का बचाव कैसे करेंगे, या हम अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, या हम अपने जो महत्वपूर्ण जो सामान है, या हम अपने घर को किस तरीके से बचाएंगे। तो किसी भी तरीके का कोई भी गाइडलाइन जो है नहीं है सरकार की तरफ से, किसी भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के भूकंप झटके आते हैं तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस तरीके का झटका अगर हम आज महसूस करते हैं, आज हम बच गए। क्योंकि आज अगर हम इस झटके की बात करें तो लगभग 10:15 बजे, 10:30 बजे इस तरीके के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए कि किसी तरीके से कोई जनहानि की सूचना नहीं आई। लेकिन ये झटका काफी और तीव्र हो सकता था। अगर हम कई जगहों पे इसके पहले जो
जो घटनाएं सामने आई हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बाहर के देशों में, तुर्की में भी इसके पहले आया था, तो वहाँ पर भी उन्होंने मदद भेजी थी। वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो हताहत हुए थे, काफ़ी संख्या में लोग मर गए थे, काफ़ी संख्या में नुकसान हुआ था। उसी तरीके का जो माहौल है वो अपने हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप किसी को बता के नहीं आता है। ये एक नेचर अपने हिसाब से जो तय करता है वो तय करता है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमारी सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरीके से पुरानी बिल्डिंग है, जिस तरीके से अवैध निर्माण है, जिस तरीके से पूरे शहर को बसाया जा रहा है, तो वहां पर भूकंप से बचने के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, किस तरीके का मापदंड होना चाहिए, उसका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कन्हैया कि पहले से हमें खुद अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, आप तक जानकारी हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला ने पहुंचाई अमृतसर से, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे। साथ ही हमने आपको बताया कि इससे पहले कब कब कितनी तीव्रता का भूकंप आया था और कितनी बार जनवरी 2023 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लेकिन पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है, खुद को पहले से सुरक्षित रखने की जरूरत है। हालांकि कन्हैया ने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स किसी को बताकर नहीं आते और प्राकृतिक आपदाएं कभी किसी को बताकर नहीं आती है, लेकिन हमें पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है। और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर के अलावा अलग अलग राज्य की तस्वीरें बार24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद के अलावा नोएडा की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लुधियाना, अमृतसर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। श्रीनगर भी आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर देखिए कैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने अपने घरों पर ही वीडियो रिकॉर्ड किया। आप देहरादून से भी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं।